क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर इस इंट्रोडक्शन वीडियो को ही आप ढंग से देख लेंगे ना तो चैप्टर 3 के जितने भी एक्सरसाइज है आप वो चुटकियों में कर लेंगे। मैं तो कहता हूँ इस इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद वो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना आसान लगेगा वो आपको। मैं इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिटेल कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है, कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले तो बात आती है। अभी हम क्लास 9th और 10th में 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, 2D के बारे में पढ़ेंगे, और जब क्लास 11 12th में जाएंगे तो हम 3D पढ़ेंगे। आप मूवी देखते हो ना, 3D मूवी 2D मूवी, तो यही चीज़ होती है, ठीक है। अगर मैं 2D के इंट्रोडक्शन की बात करूँ, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, और आपके सिलेबस में 2 डायमेंशन के बारे में ही है क्लास 9 10th में, ठीक है। 2 डायमेंशन का मतलब यह हुआ कि 2 डायमेंशन का मतलब एक, जैसे कि ये हमारा फर्श है, ठीक है। सपोज करो अभी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लिख रहा हूँ मैं, एक्स बोलते हैं और इसको वाई बोलते हैं। बट ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ठीक है। अभी पूरा फुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, ओ इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो 2 डायमेंशन की बात हो रही है। सो सबसे पहले बात कोऑर्डिनेट की हो रही है, तो कोऑर्डिनेट के बारे में जान लेते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पॉइंट। अब पॉइंट क्या होता है? पॉइंट 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक एक्स और एक वाई, कॉमा लिखते हैं। ये जो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ये क्या चीज़ होती है? सपोज करो आपके पास कोई इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन क्या है? आपके पास एक इक्वेशन है, जैसे कि सपोज करो 2x + 3y = 12, ठीक है। 2x + 3y = 12। अब x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, y के प्लेस पे क्या रखें और सॉल्व करें कि 12 आ जाए, ठीक है। x के प्लेस पे हम क्या रखें कि y के प्लेस पे क्या रखें कि और सॉल्व करें तो मेरे को क्या मिल जाए, 12 मिल जाए। तो ऐसे में क्या करते हैं, लेट, इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स होते हैं इसके। लेट x की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, 0, कि सपोज करो x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से क्या होगा, 2 × 0 3y 12, ये तो 0 हो गया। 0 + 3y यानी कि ओनली 3y, 3 मल्टीप्लाई में रखे क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 3 4 12। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 4। सो सॉल्यूशन, इसका एक सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, इसका एक सॉल्यूशन पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। x को आपने 0 लेट किया था और y आपको क्या मिला, 4। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट, तो ये एक पॉइंट के फॉर्म में इसका एक सॉल्यूशन है। अब इन सॉल्यूशंस को हम ग्राफ पेपर में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इसका एक सॉल्यूशन ये आया है पॉइंट के फॉर्म में। अब इसके कई सारे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है। x की वैल्यू कुछ और मान लो, वेट कर लो, आपको y की वैल्यू कुछ और मिल जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू कुछ मान लो, x की वैल्यू कुछ और मिल जाएगी, ठीक। अब जो कोऑर्डिनेट की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो मैं अब थोड़ा ग्राफ पेपर मेरे को बताना पड़ेगा, फिर मैं प्रॉपर समझाऊंगा आपको पॉइंट का खेल। देखो, आप पेंसिल से बनाना, मैं आपको पेन से बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। थोड़ा डार्क नहीं दिख रहा है तो मैं ब्लू पेन ले रहा हूँ, और ये जो मैंने लिया इसे बोलते हैं वर्टिकल। ग्राफ पेपर बहुत ज़रूरी है। देखो, ये जो है ना एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है, ये 1 यूनिट है, इसे हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। ये 2 यूनिट, इनके बीच में 10 बॉक्सेस होते हैं जो कि पॉइंट वाले, जैसे कि 1.1 अगर होता तो ये 1 है मेरा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
ये 0 है। इस वाले को बोलते हैं एक्स एक्सिस। यहाँ पर एक्स की वैल्यू सारी पॉजिटिव में जाती हैं और इधर होता है एक्स की वैल्यू नेगेटिव में, जैसे कि -1, -2, -3, -4। ठीक है, इधर एक्स की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव में होती हैं। इधर नीचे वाई डैश लिखते हैं, इधर वाई की वैल्यू सारी नेगेटिव में होती हैं, -1, -2, -3, -4 ऐसे। ठीक है, इधर y की वैल्यू सारी प्लस में होती है, इसे y लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन हुआ इसका। इसकी वैल्यू इस पॉइंट पे जो वैल्यू होती है वो होती है 0,0। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में। अब देखो, अब क्या है कि ये क्वाड्रेंट सिस्टम होते हैं, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब क्या है, मैंने आपको बोला कि हमेशा जो पॉइंट की बात होती है, पहले पॉइंट में एक्स आता है फिर वाई आता है। अगर पॉइंट, अच्छा सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बताना सिखाता हूँ, क्योंकि उसके बिना बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट टॉपिक में सिखाता हूँ आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट इन द ग्राफ पेपर। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ पेपर बोलते हैं। ठीक है, सपोज करो मैं कुछ पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे कि नंबर 1, 2,3 ले लो, फिर एक ले लेते हैं 5,0 ले लेते हैं, एक -2,1 ले लेते हैं, एक -2, -1 ले लेते हैं। ठीक है, एक 1 -2 ले लेते हैं। ऐसे कुछ मैंने पॉइंट ले लिए। अब इनको मेरे को ग्राफ पेपर में दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। 2,3 यानी कि ये x में है, ये y पे है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को x पे 2 जाना है, 2 गए, और उसी की सीध में मेरे को 3 ऊपर जाना है। यहाँ पर x पे 2 ट्रैवल किया, यहाँ रुक के मेरे को अब ऊपर जाना है। पॉजिटिव डायरेक्शन है, आपको पता है पॉजिटिव का 2 इधर आएगा x में और पॉजिटिव का y ऊपर जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव में ऊपर है और नेगेटिव में नीचे है। 1, 2, 3 यहाँ पर ये जो पॉइंट है मेरा वो क्या है, 2,3 है। और ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि प्लस प्लस के ये पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू x भी प्लस का होता है, y भी प्लस का होता है। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो x इधर नेगेटिव में गया और y ऊपर क्या पॉजिटिव में गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव का होता है, y पॉजिटिव का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। ये देखो नेगेटिव की y है नीचे, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो x पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो ये लिख लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है। ठीक है, पॉइंट भी दिखा दिया हमने। अब बात करेंगे किसकी, 5,0 कहाँ पर है। देखो x पे 5 जाना है, 1, 2, 3, 4, यहाँ 5 आएगा और y पे जाना ही नहीं है, y हमारा 0 है, तो यहीं पे रुक जाएंगे। तो ये पॉइंट हमारे क्या है, 5,0 किस क्वाड्रेंट पे है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ठीक है, अब अगर आपको बोले ओ 0,0 कहाँ पर है, ये है 0,0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे पास, -2 + k1। x पे जाना है -2, y पे जाना है +k1। ये पॉइंट x पे -2 गए, उसी की सीध में 1 गए, तो ये पॉइंट आ जाएगा -2,1। और ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक,
उसके बाद और एक पॉइंट देखते हैं, -2 -1, x माइनस के 2 जाना है, y माइनस के 1 जाना है। ये y माइनस के कहाँ होता है, नीचे होता है। x के 2 इधर आए, उसी की सीध में नीचे आ गए 1, तो ये पॉइंट मेरा क्या है, -2 -1। किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 1, -2, x पे 1 जाना है, y पे -2, इसी के सीध में ये पॉइंट। ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैंने आपको आपके सिलेबस में बस इतना ही है, पॉइंट क्या होते हैं, पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, दैट्स इट। और इसी छोटे से वीडियो में मैंने आपको सारा बता दिया, ठीक है। अगर आपके मैं सिलेबस की बात करूँ तो वो बाकी चैप्टर भी मैंने करा रखे हैं, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो देखो, ये पॉइंट 3.3 जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पे कौन सा पॉइंट है वो बताना है, ठीक है। फिर ग्राफ पेपर में ये जो पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है वो दिखाना है, ये मैंने आपको अभी से आपको सिखा दिया, ठीक है। 3.2 में देखो, इसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस। इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल, मैंने अभी आपको बताया था। और ये इसका नाम क्या होता है, वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपसे अगर एग्जामिनर पूछ दें, नोट करके लिख लेना, फॉर एक्स एक्सिस के लिए, सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए पता क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। एंड फॉर वाई एक्सिस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक। ये भी आप नोट कर लेना, ज़रूरत पड़े पे एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको सारी चीज़ें इस छोटे से वीडियो में समझा दी हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और ग्राफ पेपर ले लेना, क्योंकि जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो ग्राफ पेपर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।